जय हिंद बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल नवोदय वाला 38 में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आप लोग हमारे वीडियो को जो देखते हैं, अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्नों की संख्या 20 से लेकर 37 तक। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे आईडी पर जाइए और वहां से वीडियोस पे क्लिक कर सारे वीडियो को आप देख लीजिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 20 कह रहा है कि 45, 75, 165 का मासा क्या होगा, यानी हमसे पूछा जा रहा है HCF क्या होगा। तो सबसे छोटी संख्या जो है 45, इसको यहाँ पर लिख लेंगे और सबसे बड़ी संख्या है 165। पहले इसको हम काट कर ख़त्म करेंगे। तो 165 को जब हम काटेंगे तो 3 से 3 पच्चे 15, 3 चौक 12, 1 हासिल 13, 45 तियाँ 135, 5 में 5 गया 0, 6 में 3 गया 3 और ये 1 काट देंगे। अब 30 बचा। अब हम 30 को, ये सबसे बड़ी संख्या 75 है, इसको काटेंगे तो 30 दूनी ये 60 कट जाएगा। यहाँ पर हो गया 5, यहाँ पर हो गया 7 में 6 गया 1, 15। जब ये 2 कट गए बाकी बचे हमारे पास 45, तो इसको काटेंगे 15 तियाँ 45, यानी साफ साफ सवाल कह रहा है कि जो इस संख्या का जो HCF होगा, यानी जो मासा होगा वो 15 होगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। आप लोग स्क्रीन पर देखिएगा। श्रीमती भाटिया एक हैं जो अपने कक्षा में 75 पेंसिल और 60 रबड़ बराबर बराबर बांटती। फिर समझिए, श्रीमती भाटिया जी का काम क्या है कि वो 75 पेंसिल और 60 रबड़ प्रत्येक बच्चों को बराबर बराबर बांटती हैं। अब सवाल कह रहा है कि बताइए कि अधिकतम कितने बच्चों को, कितने विद्यार्थी अधिकतम हैं उनकी कक्षा में कि उनको बराबर बराबर मिले हैं। तो जब अधिकतम आए, बड़ी से बड़ी आए, तो इस सब सवालों में हम लोग अक्सर मासा निकालते हैं। 75 सबसे बड़ी संख्या, 60 सबसे छोटी संख्या, 60 एक के 60, यानी हो जाएगा ये 5 और 1 और ये काटेंगे तो 15 चौक के 60 है। यानी अगर हम बात करें तो टोटल 15 बच्चे उनके क्लास में हैं। 22 क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 15, 25, 30 से पूरी तरह से विभाज्य है। तो इस प्रकार सवाल को हम हमेशा लासा निकालते हैं। तो पहले 2 से काटते हैं, 15 नहीं कटेगा, 25 भी नहीं कटेगा, 15 दूना 30 काट देंगे। फिर इसको काटेंगे हम लोग 3 से, 5 15, 25 नहीं कटेगा, 5 15। अब इसको हम काटेंगे 5 से, 5 एक 5, 5 25, 5 एक 5। अब इसको काटेंगे हम लोग 5 से, 5 एक 5, 5 एक 5, 5 एक 5, यानी जो इसका LCM होगा, इसका होगा 2 3 6, 6 पंचे 30, 30 पंचे 150। तो इस संख्याओं का जो LCM होगा वो 150 होगा। बहुत ईजी सवाल है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कि 3 ट्रैफिक बत्तियां क्रमशः 10, 15, 20 मिनट के पश्चात मतलब बाद चमकती हैं। एक साथ में प्रातः अगर 6:10 पर सुबह चमकी हो, तो बताइए इसके पश्चात इसके बाद वो कब एक साथ फिर चमकेगी। एक बार फिर सवाल को समझिए। सवाल कह रहा है कि 3 ट्रैफिक बत्तियां हैं जो 10 सेकंड, 10 मिनट, 15 मिनट और 20 मिनट के बाद वो चमकती हैं। अगर वो तीनों एक साथ सुबह 6:10 पर चमकी हो, तो अब वो कितने समय बाद फिर एक साथ चमकेंगी। तो हमने कहा था कि अगर घंटी बत्ती वाले प्रश्न आए तो इन सब का हमने आंसर निकाल लेंगे। 5 दूनी 10 काटेंगे, 15 नहीं कटेगा, 10 दूना 20 काट देंगे। फिर काटेंगे 2 से, 5 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, 5 दूनी 10 काट देंगे। अब काटेंगे 3 से, 5, 5 ते 15, 5 एक 5, 5 एक 5, 5 एक 5, 5 एक 5, यानी अगर देखेंगे तो इसका जो लासा आएगा वो 2 3 4, 4 3 12, 12 पंचे 60 मिनट। और अगर ये मिनट में है तो यहाँ पर मिनट हम लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर सेकंड है तो हम सेकंड में रखेंगे। बताइए 60 मिनट बराबर क्या होता है सर? 1 घंटा होता है। तो बताओ अगर 6:10 पर बजी होंगी तो 1 घंटा अगर इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7:10, यानी प्रातः वो 7:10 पर फिर एक 12 घंटी एक साथ बजेंगी। यही आपका उत्तर हो जाएगा 7:10 प्रातः।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कि 2/7 तथा 4/7 का मासा बताओ क्या होगा। 2/7 तथा 4/17 का अगर हमको मासा निकालना है तो क्या होगा, तो ये भिन्न है। अब एक तरीका समझ लीजिए कि अगर भिन्न का लासा और मासा हमको निकालना है तो याद रखिएगा कि अगर हमसे पूछा है मासा निकालो तो हम अंश का मासा निकालेंगे, और अगर पूछा है लासा निकालो तो हम अंश का लासा निकालेंगे। मतलब कहने का ये है, जो पूछेगा उसको पहले वरीयता अंश में देंगे और जो नहीं पूछेगा उसको वरीयता बाहर दे देंगे। तो देखेंगे कि 2 और 4 का अगर हम मासा ले लें तो 2 4 का 2 दूनी 4, ये 2 4 का जो मासा होगा वो सर 2 होगा, और ये नीचे का जो 7 और 17 का जो लासा लेंगे तो 7 और 17 दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं, और हमने कहा था कि सह अभाज्य संख्याओं का जो लासा होता है वो दोनों का गुणनफल होता है, तो 17 7 119 होगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा, यानी 2/7 तथा 4/17 का मासा 2/119 होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कि चॉकलेट के 2 ब्रांड 10 व 12 की पैकिंग में उपलब्ध हैं। यदि मुझे दोनों ब्रांडों की एक समान संख्या में चॉकलेटें लेनी हो तो प्रत्येक ब्रांड के कम से कम कितने पैक खरीदने चाहिए। मतलब बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सवाल कह रहा है कि हमको चॉकलेट लेना है, चॉकलेट के 2 ब्रांड हैं, जैसे हम लोग गुड डे बटर हुआ, बटर बाइक हुआ, तो ब्रांड होते हैं। तो एक ब्रांड में 10 सेब हैं और एक ब्रांड में 12 सेब हैं। अब सवाल करा कि हमको दोनों ब्रांडों के समान लेना है, तो बताइए हम कम से कम कितने लें, इस ब्रांड का कितने लें और इस ब्रांड कितने, मतलब दोनों का जो संख्या समान हो। मतलब अगर ये हम 10 लेते तो ये भी 10 बिस्कुट होने चाहिए। तो जब कम से कम आया तो हमने कहा था कि अगर छोटी से छोटी आए, कम से कम आए, चक्की पहिया बत्ती वाले प्रश्न आए तो आप हमेशा लासा निकालेंगे, और अगर अधिकतम आए, ठीक है, या बड़ी से बड़ी संख्या है तो हमेशा आप क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। यानी हम 10 और 12 का निकाल लेंगे लासा, और जो उत्तर आएगा वही आपको तो 2 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 5 3 दूनी 6, और काटेंगे 3 से तो कट जाएगा 3 1 3, और ये 5 1 5 हो जाएगा। अब जो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, ये टोटल वो 60 बिस्कुट लेगा। ये तो पता हो 60 बिस्कुट। अब 10 में कितना कर 10 का गुणा 6 से कर देंगे, कितना हो जाएगा, 60 बिस्कुट हो जाएगा, और 12 गुणा कर देंगे 5 से तो हो जाएगा 12 पंचे 60। बताइए, यानी 10 के वो लेगा 6 पैकेट लेगा, 10 के 6 पैकेट लेगा, और 12 के वो 5 पैकेट लेगा, क्योंकि इस हिसाब से उसके दोनों बिस्कुटों की संख्या 60 हो जाएगी, और वो अपने बाजार से मार्केट घर चलाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 4, 8, 12 से पूर्णतः विभाजित है। तो जब 4, 8 और 12 से 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या पूछा जा रहा है, तो जब छोटी संख्या है तो लासा निकालेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 2 1 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, फिर 2 1 2 3, अब ये काटेंगे 3 1 3, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 1 24 आ गया। अब सवाल ने हमसे कहा है कि हमको 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, छोटी से छोटी संख्या चाहिए जो 4 8 12 से कटे। तो 24 का 24 48, 24 के 72, 24 पंचे 120, 24 को अगर हम 5 बार गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, 5 10 12 120 आ जाएगा, और वह 120 जो है वो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 4 8 12 के पहाड़े में आएगी। ठीक है, 27 कह रहा है कि 3 गिरजाघरों की घंटियां क्रमशः 10, 12, 15 मिनट के अंतराल में होता कि आगे पीछे अंतर में, है ना, बजी हूँ। अगर वो सुबह एक साथ 8:30 बजे बजी हों तो बताओ वो अगली बार या अगली दफ़ा वो कब एक साथ बजेंगी। सवाल ये कह रहा है, मतलब एक बार हमारे भाषा में समझिए, सवाल कहना चाह रहा है कि कोई गिरजाघर की 3 गिरजाघर की बत्तियां हैं, एक बत्ती जलती 10 मिनट में, फिर जलती 12 मिनट बाद, एक जलती 15 मिनट बाद। अब सवाल कह रहा है कि अगर वो तीनों एक साथ सुबह 8:30 पर जली हों तो बताओ अगली दफ़ा वो कब एक साथ जलेंगी।
तो इस प्रकार के हम 2-3 सवाल आपको करा चुके हैं, लेकिन फिर एक बार कराते हैं। ये सवाल इंपॉर्टेंट आ सकते हैं। तो हमने बताया अगर घंटी बत्ती वाले प्रश्न आए तो हमेशा लासा निकालेंगे। 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 15 नहीं कटेगा, 2 से काटेंगे। 5, 3 दूनी 6, 15 नहीं कटेगा। अब इसको काटेंगे 3 से, 5 नहीं कटेगा, 3 एकम 3, 5 ए 15, और अब कटेगा आपका 5 से, 5 एकम 5, यानी जो एलसीएम होगा वो 2 दूनी 4, 4 ते 12, 12 पंचे 60 होगा। और ध्यान, यहाँ पर अगर मिनट है तो मिनट उतरेगा, सेकंड है तो सेकंड उतरेगा, यानी 60 मिनट। और 60 मिनट बराबर होता है सर 1 घंटा, और 1 घंटा अगर इसमें जोड़ देंगे हम तो ये हो जाएगा 9:30, यानी वो जो घंटी गिरजाघर की है वो सुबह ही 9:30 पर एक साथ फिर बजेंगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 48, 144, 576 का मासा बताओ क्या होगा। तो मासा निकालने सबसे इजी तरीका होता है भाग विधि। सबसे छोटा है 48, इसको आराम से आप पकड़ लो। सबसे बड़ा 576, इसको पहले काट लो। तो 576 जब काटेंगे तो 48 एक के 48 हो जाएगा। 70 में से 8 गया 9 हो जाएगा। 4 से 4 गया, कुछ भी नहीं, उतार लेंगे 96। और इस 96 को हम काटेंगे 144 से, तो 96 एक के 96 कट जाएगा ये, और हो जाएगा 14 में 6 गया 8, यहाँ पे 13, 13 में से 9 गया 4, बचा 48। अब 48 को 48 से काटेंगे तो 48 एकन्ने 48, यानी जो इनका मासा होगा वो 48 होगा, यानी इनका जो मासा होगा वो 48 होगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 16, 80, 48 का लासा पर क्या होगा बताइए। बहुत ही जी सवाल है, इस विगत वर्ष में फिर भी बताना पड़ रहा है। 8 दूनी 16, 40 दूना 80, 24 दूना 48, इसको हम लासा हमेशा 2 से काटते हैं, 2 से 3 से काटते हैं, फिर 2 से काटेंगे। 4 दूनी 8, 20 दूनी 40, और 12 दूना 24, फिर 2 दूनी 4, 10 दूना 20, और 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, फिर 1, 5, 1 काटेंगे 5 से, 1 और 1। अब इसका जो एलसीएम हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, गुणा कर देंगे, केवल कुछ नहीं करना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तीन 48, 48 पंचे 240 होता है। आप लोग गुणा इतना तेज करें ताकि आसानी से निकल जाए। देखिए, हम हर सवाल इसलिए बताते हैं ताकि कुछ बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं, कुछ बच्चे पढ़ने में थोड़ा हल्का स्लो होते हैं, तो हम सब बनाते हैं तो सारे सवालों को बता देते हैं ताकि हर बच्चों के लिए हमारे पास वीडियो उपलब्ध है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। 30, 36 तथा 90 के लासा और मासा में अंतर बताइए, यानी लासा भी निकालिए और मासा निकाल के अंतर बताइए। तो हमने कहा जब एक ही अंक में दोनों आए, लासा निकालने के लिए, मासा निकालने के लिए, तो आप इसको गुणनखंड में करिए, इससे आसान हो जाएगा दोनों निकालने में, ताकि आपको 2 बार निकालना नहीं पड़ेगा। 2 से काटेंगे 15 दूना 30 कटेगा, 3 से काटेंगे 5 ते 15 कटेगा, और ये 5 के 5 कटेगा। इसको काटेंगे 2 से 18 दूना 36 कटेगा, 9 दूनी 18 कटेगा, 3 त्रिका 9 कटेगा, और 3 इक्कीम 3 कटेगा। काटेंगे 2 से 45 दूना 90, 15 तिया 45, 5 तिया 15, और 5 इक्कीम 5। अगर हम बात करें लासा की, तो लासा वह होता है जिसमें तीनों गुणनखंड मिले तो भी उतारेंगे और ना मिले तो भी उतारेंगे। देखिए, यहाँ पर 2 मिला, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, 2 को उतार लेंगे। यहाँ पर 2 मिला, यहाँ पर 2 नहीं मिला, यहाँ पर 2 नहीं, तब भी इसको हम उतार लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 मिला, यहाँ पर 3 मिला, यहाँ पर 3 मिला, तो 3 को हम उतार लेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो भी हम उतार लेंगे। और अंत में 5 यहाँ पर, इसमें नहीं 5, कोई दिक्कत नहीं, इसमें 5 उतार लेंगे। यानी ये हमारा लासा हो गया। और मासा में हम उन्हीं को केवल उतारते हैं जो तीनों में उभयनिष्ठ हो। देखिए, 2 मिला 2, और यहाँ पर 2 उभयनिष्ठ है, 2 को उतार लेंगे। यहाँ से 3 लिया, यहाँ से 3 लिया, यहाँ से 3 लिया, और 3 को उतार लेंगे। 5 कामन इसमें नहीं है, यानी 3 दूनी 6, और 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 ते 36, 36 पंचे 180, यानी लासा जो हमारा आया वो 180 आया, और मासा हमारा 6 आया। अगर दोनों के अंतर की बात करें तो उत्तर हो जाएगा 174। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 कि 3 घंटियाँ प्रत्येक बार 15,
12, 18 सेकेंड के पश्चात क्रमशः बजती हैं। मतलब क्रम से यानी पहले बजती 12 सेकेंड पर, उसके बाद 15 पर, उसके बाद 18 सेकेंड बाद बजती हैं। और यदि वह पहली बार 8:35 पर प्रातः यानी सुबह बजी हों, एक साथ बजी हों, तो सबसे पहले अगली बार वह कितने बजे एक साथ फिर बजेंगी। सवाल कर रहे हैं, अपने भाषा में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई 3 ट्रैफिक बत्तियां हैं, 3 घंटियां हैं, एक बजती है 12 सेकेंड पर, एक बजता है 15 सेकेंड पर, एक बजता है 18 सेकेंड पर। अगर ये तीनों एक साथ ऐसा तुक बैठा हो कि 8:35 पर बजी हों, तो बताइए ये तीनों घंटियां फिर से एक बार कितने बजे बजेंगी। तो हमने कहा था घंटी बत्ती के प्रश्नों में पहले लासा निकाल लो। 6 दूनी 12, 15 कटेगा नहीं, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 15 कटेगा नहीं, 9 कटेगा नहीं। अब 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 5 ये 15, 3 त्रिक्का 9। अब ये 3 से कटेगा एक बार, और ये एक बार सर 5 से कटेगा। अब अगर इसके एलसीएम की बात हम करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 पंचे 180। और हमने कहा था कि यहाँ पर अगर मिनट है तो मिनट हो जाएगा, सेकंड है तो सेकंड हो जाएगा। बताओ 180 सेकंड है, अगर 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 180 सेकंड में 6 कम 6 6 18 3 मिनट बनेंगे सर। यानी इस सेकंड को हमने 60 से भाग करके मिनट में चेंज कर लिया, यानी इसको 3 मिनट जोड़ देंगे, यानी ये फिर पुनः 8:38 पर प्रातः फिर एक साथ बजेंगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 कि 2 सहअभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा। अब वैसे हम सबको पता है कि 2 सहअभाज्य संख्या जो मासा होता है वो हमेशा 1 होगा, याद रखिएगा। 2 सहअभाज्य संख्याओं का मासा 1 होगा और दो सहअभाज्य संख्याओं का लासा दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। याद रखिएगा, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं। 2 सहअभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है, 2 सहअभाज्य संख्याओं का लासा उन दोनों संख्या का गुणनफल होता है। जैसे दोनों हमने लिया, दोनों सहअभाज्य संख्या है, 5 अपने आप से कटेगा, 7 भी अपने आप से कटेगा, दोनों में कॉमन नहीं है तो इनका मासा 1 हो जाता है और लासा 7 × 5 = 35 हो जाएगा। यानी ये आप जान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 कि 3 घंटियाँ एक साथ प्रातः 7:30 बजती हैं। फिर समझिए, कह रहा है कि 3 घंटी हैं जो एक साथ प्रातः 7:30 पर बजी हैं। यदि वह क्रम से 4, 5 तथा 6 मिनट के बाद बार बार बजती हैं, तो बताओ कितने बजे में फिर एक साथ बजेंगी। सवाल वही है, बस लैंग्वेज को इधर उधर कर कर आपको सवाल नया कर रहा है। कह रहा है कि 3 घंटियां हैं 4 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद और 6 मिनट के बाद बजती हैं बार बार। तो बताओ अगर वह एक बार दफ़ा सुबह 7:30 पर बजी हों, तो अगली बार कितने बजे वो फिर एक साथ बजेंगी। करें क्योंकि घंटी बत्ती वाले प्रश्नों में हम लासा ही निकालते हैं। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, 3 एकम 3 और सर 5 एकम 5 कटेगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 12, 12 पंचे 60, जो हमारा एलसीएम होगा वो 60 होगा। और अगर यहाँ पर मिनट है तो मिनट यानी 60 मिनट, और 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, यानी 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। यानी कह सकते हैं कि 1 घंटा अगर इसमें हम जोड़ेंगे तो ये 8:30 होगा, यानी सुबह प्रातः वो 8:30 पर फिर एक साथ बजेंगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 6, 20, 36 का लासा बताइए क्या होगा। बताइए, ये सवाल बताने योग्य नहीं है क्योंकि नवोदय में जो बच्चा पहुंचता है वो इन सब सवालों को ऑलरेडी जानता है। लेकिन हमारा मकसद ये है कि चाहे लड़का पढ़ने में तेज हो, चाहे स्लो हो, या चाहे धीमा हो, या चाहे एकदम धीमा हो, उसको लेकर भी हमको चलना है, ठीक है ना। जिनको सवाल आता है वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाइए, ठीक है। लेकिन हम अगर पढ़ाएंगे तो सब बच्चों को पढ़ाएंगे। जो बच्चा स्लो होगा तो भी पढ़े, बच्चा तेज है तो भी पढ़िए। चलिए इसको हम लासा निकालने की ऐसे करते हैं, और सब हम 2 से काटते हैं। तो ये 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 10 दूना 20 और 18 दूना 36 काटेंगे। और फिर जब इसको 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 3 यहाँ रह जाएगा, 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18
अब इसको हम काटेंगे 3 से 1 से 1 5 3 त्रिका 9 और हम इसको काटेंगे 3 से 1 1 5 3 1 3 और लास्ट बार काटेंगे 5 से, क्योंकि 5 ही केवल ऐसी संख्या जो बची हुई है। और अब अगर बात एलसीएम की करें इसके, तो 2 दूनी 4 4 3 12 12 36 36 पंचे 180 होगा और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी 4 6 20 36 का लासा 180 होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 12 24 और 30 का लासा क्या? सेम सवाल है, बस फर्क इतना है कि इनके अंकों को हटा दिया गया है और लासा पूरा नियम वही होता। पहले 2 से काटेंगे हम संख्या को। 6 दूनी 12 12 दूना 24 15 दूना 30, फिर 2 से काटेंगे। 3 दूनी 6 6 दूनी 12 15 लिख देंगे, क्योंकि जो नहीं कटेगा उसको उतार देंगे, जो कटेगा उसको काट देंगे। फिर 2 से कट रहा है, काटिए। 3 दूनी 6 15 और अब काटिए 3 से। 3 1 3 3 1 3 और 5 3 15। अब ये काटेंगे 5 1 5 5 1 5 और इस सवाल का जो एलसीएम होगा वो होगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 24 और 24 पंचे 120 होगा। यानी इसका भी उत्तर 120 होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 32 कामा 64 कामा 128 का लासा क्या होगा? तो लासा की बात कहे तो तुरंत ऐसे लंबा सा पाई खींच लो और 2 से काटेंगे। 16 दूना 32 32 दूना 64 और कटेगा 64 दूना 128 कटेगा। फिर 2 से काटेंगे। 8 दूनी 16 16 दूना 32 32 दूना 64, फिर इसको हम काटेंगे 2 से। 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूना 32 और अब काटेंगे इसको 2 से। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। अभी भी ये 2 से कट रहा है, काटेंगे इसको। 2 1 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8, अभी भी 2 से कट लगता है, 2 से मानेगा नहीं, सब कटेगा। 2 1 2 2 1 2 2 दूनी 4 और काट देंगे भैया। 2 1 2 2 1 2 2 1 2। अब बात करें अगर हम एलसीएम की, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूना 32 32 दूना 64 और 64 दूना 128। यानी जो इसका एलसीएम होगा वो 128 होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 18 कामा 24 कामा 72 का एलसीएम क्या होगा? यानी 18 कामा 24 कामा 72 का मासा क्या होगा पूछा जा रहा है। सबसे छोटी संख्या 18 को लेंगे बाहर और सबसे बड़ी संख्या 72 को काटेंगे। तो 18 दूना 36 चौक का 72, यानी ये 72 का तो काम खत्म है, 72 तो हमने काट दिया। अब बचा 18 और 24। क्या हम 18 को 24 से काटेंगे? जी हाँ, काटेंगे। तो 18 दूना 36 ज़्यादा हो गया, 18 दूना 36 18 1 के 18 काटेंगे और यह हासिल आएगा 6, ये भी कट गया, बाकी बचा आपका 18 6 1 6 और 6 त्रिक 18, ये भी आपका कट गया। यानी जो हमारा HCF होगा यानी मासा जो होगा वो हमारा होगा 6। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप सब लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले अध्याय में हम आपको वर्ग और वर्गमूल का अध्याय कराएंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पर।